अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 7.3 करने जा रहे हैं। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें इसमें एक ग्राफ दिया है बुक के अंदर। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये ग्राफ, ठीक है। थोड़ी देर में आपको मैं ग्राफ दिखाऊंगा ये। और इस ग्राफ में हमें यहाँ दिया हुआ है इन्होंने माइल्स और यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर्स, ठीक है। अब हमें बताना है अभी मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, कैसे समझाऊंगा, पहले आप सवाल समझ लीजिए। हमें बताना है कि एक माइल्स में कितने किलोमीटर सफ़र तय हुआ, ठीक है। तो हमें जो है ना कन्वर्ट करना है माइल से किलोमीटर में, ठीक है। दो क्वेश्चन में माइल से मीटर में कन्वर्ट करना है और दो में हमें किलोमीटर से माइल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और हमें एक ग्राफ बनाना है बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर के दरमियान। तो हमने स्केल तय किया है। क्या स्केल तय किया कि फाइव स्मॉल बॉक्सेस इज टू 1 माइल्स ऑन एक्स एक्सिस। ये देखिए आप, हमने स्केल बनाया है क्या, अभी आपको नजर आ जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए आप, ये मेरी उंगली देखें आप, ये रहा। ये 5 बॉक्सेस हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5, जो हमने 1 माइल्स के बराबर लिए हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 5 स्मॉल बॉक्सेस हमने एक वाई एक्सिस में लिए हैं। आप देखिए कि ये जो 1 है, 1 जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे हमने देखना है कि कितने माइल्स हो रहे हैं, कितने किलोमीटर्स हो रहे हैं, ठीक है। देखिए आप, ये देखिए आप, एक्चुअली उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना स्मॉल ग्राफ दिया हुआ है, एहसान किया उन्होंने हमारे ऊपर। देखें ये 1 है, यहाँ से हम लेके चले इसको, और ये देखें आप, ऑलमोस्ट ये जाके जहाँ पे ग्रीन लाइन से टच करेंगी दोनों लाइंस, हमें वो लेना है। देखें यहाँ से ये 1 जा रहा है, 1 ने यहाँ टच किया इसको, ठीक है। इधर देखें, देखें ज़रा आपको, और देखिए यहाँ से इधर से ये आ रहा है ये, तो ऑलमोस्ट ये सेंटर से थोड़ा सा नहीं, ये 2 और 3 के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये ऑलमोस्ट 1.6 है, ठीक है जी, 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1.6 किलोमीटर, ठीक है। 3 माइल्स पे देखिए आप, ये रहा हमारे पास, ये देखिए आप, ये रहा हमारे पास 3 माइल्स। अब देखें, हमने देखना है ग्रीन लाइन पे कहाँ टच करेगा। ये जा रहा है यहाँ से 3 माइल्स, ये आ रहा यहाँ पे आया, देखिए, ठीक है। कितना है देखिए, आपको फिर दिखाता हूँ कहाँ से आया ये देखिए आप, ये देखें आप, और थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, ये देखिए आप, ग्राफ छोटा है, 3 यहाँ से आ रहा है ये है, और यहाँ से 4 से ऊपर देखें आप, देखें ये 3 यहाँ से आके ये इसको टच किया, देखें लाइन ये, और यहाँ से देखें ये लाइन आ रही है, ये लाइन, ठीक है। तो ये कितना है, 4.8, ऑलमोस्ट 5 है ये, ठीक है। अब हमने उल्टा करना है, हमें किलोमीटर को माइल्स में चेंज करना है। अब देखिए आप, 2 किलोमीटर, ठीक है। देखिए आप, ये रहा 2, और ये रहा 2, यहाँ पर टच हो रहा है इससे, और ये यहाँ पे आ रही है 1.2 पे, ये देखें, ये 2 रहा, 2 देखें यहाँ पे टच किया, और यहाँ से ये 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 2, 1.2 माइल्स, ठीक है जी। और 8 किलोमीटर देखते हैं क्या होता है जी। ये देखिए आप, ये रहा 8 किलोमीटर, यहाँ से ये आया, ये लकीर आई, यहाँ टच किया, यहाँ से हम इसको नीचे लेके आए, ये देखें, नजर आएगा आपको। मैं आपको फिर दिखाता हूँ एक बार दोबारा से। क्या करें जनाब, मजबूरी है, इतना उन्होंने ग्राफिक में इतना खतरनाक दिया कि नज़र ही नहीं आ रहा किसी को। देखिए आप, ये रहा 8, ठीक है, ये रहा 8, ये रहा 8। अब 8 जो है यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, देखें आप, ये आए 4.9, 4.8 पे आ रहा है, देखें आप, ये 4.8, यहाँ पे ये पूरा 8, देखें ये 8 गया यहाँ से यहाँ तक के, फिर यहाँ से लकीर आ रही है बीच वाली 4.9 माइल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें 2 यूनिट्स दिए हुए हैं, 2 हमें दिए हुए हैं जो एरियाज से
कंसर्न है हेक्टर और एकर्स, ठीक है जी। तो दो में जो क्वेश्चन है हमें दो में हेक्टर से एकर्स में चेंज करना है और दो में हमें एकर्स से हेक्टर में चेंज करना है, ठीक है। हमें ये सेंटेंस लिख दिया, बाय रीडिंग द अबव ग्राफ एज पर गिवन स्केल वी हैव। अब देखिए 2 हेक्टर्स जो है 5 एकर्स के बराबर है, कैसे, ये देखिए आप, देखिए आप सेकेंड वाला। एक तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इतना शॉर्ट कर दिया है कि नज़र ही नहीं आता किसी तरीके से। ओके जी, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही से नजर आ जाए, ठीक है। ये देखिए आप, कितना है हमारे पास, 2 हेक्टर्स 5 के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरा को सही कर देता हूँ। देखिए अब आप, चला जी, देखिए आप, ये रहा 2, ठीक है। अब जब जहाँ से हम 2 लेंगे इधर से, ये जो 2 है, देखिए ये यहाँ जाके इस ग्रीन लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जा रहा है ये 5 को, तो देखिए आपके सामने, ये देखिए आप, फिर ये 2 गया यहाँ से ये, और यहाँ से देखने जा रहा है ये 5 को। तो वही मैंने बताया कि 2 हेक्टर्स जो है वो 5 एकर्स के बराबर है, और 5 जो हेक्टर्स हैं वो 12 एकर्स के बराबर है, ठीक है। तस्वीर ठीक हो गई। अब देखिए आप, ये देखिए ये रहा मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 जो है जहाँ पे जाके टच करेगा वहाँ से हम ये लाइन लेके आएंगे, देखिए ऐसे ही रहा 12, देखिए रहा को 12, ये देखिए आप, यहाँ से रखेंगे 12 पे, इधर 5, ये रहा 5, ये 5 ही जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, और यहाँ से जा रहा है एग्जैक्ट 12 के ऊपर, ठीक है। तो 5 एकर्स 12 एकर्स के बराबर है, ठीक है। अब उल्टा कर लें इसको, कह रहे हैं जी आप एकर्स से आपने हेक्टर्स में चेंज करना है, तो 5 एकर्स 2 हेक्टर के बराबर है। अब देखिए हम देखेंगे, पहले पहले हम देखेंगे एकर्स, ठीक है। देखिए आप, ये रहा हमारे पास एकर्स, हेक्टर, ये रहा हेक्टर्स, ठीक है। अब देखिए आप 5, देखिए आप, ये रहा हेक्टर्स हमारा, ये रहा हमारे पास हेक्टर्स, ठीक है। और ये हमारे पास एकर्स, ये रहा हमारे पास एकर्स, ठीक है जी। अब उल्टा करना है, हमें क्या करना है, 5 एकर्स देखना है, ठीक है। चलें जी, हम जैसे यहाँ से लेंगे 5 एकर्स, देखिए आप, 1 2 3 4, ये 5, 5 ये ग्रीन लाइन को टच कर रहा है, ये नीचे आए 2 पे, देखें, ठीक है। तो 5 एकर्स 2 हेक्टर से बराबर होगा, ठीक है। अब 15 एकर्स देखना है जो कि 6 हेक्टर से बराबर है, देखिए आप 15 एकर्स, ये देखिए आप, ये आपका आ गया 15, ये लाइन जा रही है यहाँ से आ रही है 6 पे, 6 पे। एक बार फिर देखिए आप, ये देखिए आप, आ, देखिए आप, ये रहा, और उसको और बड़ा कर दूँ, ये रहा 15 है, ये लाइन जा रही है यहाँ से बिल्कुल 6 पे आ रही है, ठीक है। तो हमने बता दिया आपको ग्राफ्स देख के कि इस तरीके से स्केल हमारा वही है कि 5 जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं हमारे पास वो 1 हेक्टर के बराबर है ऑन एक्स एक्सिस, और ऑन वाई एक्सिस जो है हमारे पास 2 स्मॉल स्क्वायर्स जो है वो 1 एकड़ के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन 3 में देखिए इन्होंने हमें जो टेम्परेचर है उसकी 2 दे दी हैं, एक सेल्सियस दे दिया है, एक फ़ारेनहाइट दे दिया है, ठीक है। तो हमें शुरू में जो है 2 सेल्सियस से कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट पे, और फिर लास्ट के 2 में हमने फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, ठीक है, थ्रू द ग्राफ। तो हम वही एक सेंटेंस लिखेंगे अपने पास जो हम लिखते हुए आ रहे हैं कि बाय रीडिंग द अबव ग्राफ एज पर गिवन स्केल वी हैव, ठीक है जी। अब हम इसी ग्राफ की मदद से बताएंगे आपको जो हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दरमियान बुक में बनाया हुआ है। अब देखिए आप, ये आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए आप, ठीक है। अब देखिए 2 सेल्सियस, ठीक है, 2 सेल्सियस है, देखें ये आप सामने क्या है, ये 2 सेल्सियस है, ठीक है। अब ये 2 सेल्सियस जा रहा है कहाँ पे, देखें ये जा रहा है, ये क्या, और देखें 2 सेल्सियस यहाँ पे टच हो रहा है सर, ठीक है, इधर। तो ये 35 ऑलमोस्ट 5 पे आ रहा है, 35.5, 35.6 बल्कि लें इसको आप, देखें आप, ये देखें, फिर यहाँ से फिर देखें आप, 2 सेल्सियस, ये सेल्सियस है हमारे पास, ये फ़ारेनहाइट है, ठीक है।
अब देखिए हम ये सेल्सियस से इसको लेके गए 2 से, देखें जा रहा है 2, और जहाँ पे टच कर रहा है ग्रीन लाइन से वहाँ से आप यहाँ मुड़ जाएँ। तो 35.6 फ़ारेनहाइट पे ये इस वक्त रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा लेते हैं आपको और दूसरा बताते हैं आपको। ठीक है, अब दूसरा क्या है जी, 1.8 डिग्री सेल्सियस से 35.24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो जी, अब ये देखिए आप, हमारे पास ये रहा 1.8, आपको 2 से पहले एक डार्क लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, देखिए आप ये, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस लिए हैं अलोंग एक्स एक्सिस और 5 स्मॉल बॉक्सेस हमने लिए अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखिए आप ये 1.8 हो गया मेरे पास, ये दो जो बॉक्सेस समझ लें और एक के बराबर है ना, तो 1.8 हो गया। 1.8 यहाँ से टच कर रहा है, ये देखें, ये देखें आप, एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ। देखिए आप, ये 1.8 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, यहाँ से हम ये गए, ये ग्रीन लाइन को टच हुआ है, ये 35.25 35.24 उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चलिए जी, इन्हीं की बात मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे चेंज कर दिया, अब हम उल्टा ले लेंगे। हम फ़ारेनहाइट को देखेंगे और हमें देखना है कि वो कहाँ पे आ रहा है, किस सेल्सियस पे आ रहा है, किस सेंटीग्रेड पे आ रहा है। ठीक है, ओके, 32 फ़ारेनहाइट। चलिए जी, हम देखते हैं फ़ारेनहाइट को। तो देखिए आप, ये मेरे पास हैगा 32 और ये मैंने टच किया इसको 32। ये देखिए अभी 32 जो है, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो जीरो, ये तो ग्रीन लाइन के एरो पर ये देखिए सामने आपके, ये रहा 32, तो ये जीरो पे आ रहा है। ठीक है, ओके जी, ये आ रहा है किस पे, जीरो पे आ रहा है ये 32, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब 36.4, ठीक है, 36.4 फ़ारेनहाइट बोलना है, ये हमने चेक करना है। चलें जी, चेक करते हैं। अब देखिए आपके सामने ये रहा, दोबारा से ग्राफ देखिए आप ये। ठीक है, चूँकि ब्लड हो जाता है कैमरे में, क्या करें आप, इन्होंने ग्राफ ही तो छोटा दिया हुआ है, इन लोगों का एहसान है। देखिए आप, अब आपको शायद साफ नज़र आएगा। देखिए 35 ये रहा 35। ठीक है, नज़र आया आपको ये देखिए, नज़र आया आपको। ठीक है, इससे एक ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा हमारे पास 35। ठीक है, ये रहा 36 हमारे पास। ठीक है, ये रहा 37। अब ये 36 जो है, इसको आप लिखाएंगे इस ग्रीन लाइन पे, यहाँ पे आ गई है। अब देखें यहाँ से नीचे आ रहा है, ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, देखें कहाँ पे आ रहा है ये 2 पॉइंट, फिर ब्लड हो जाता है, ये क्या करें जनाब। ऑलमोस्ट ये समझ लें, आपका अल्लाह भला करे, 2.44 पे आ रहा है। ठीक है, बस इन्हीं को रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बुक के तमाम आंसर रॉन्ग है। ठीक है जी, तो देखें हमने 3 सऊदी रियाल को जब कन्वर्ट किया रुपीस में, तो 90 रुपीज़ आ रहा है। कैसे, ये देखिए आप, मैंने आपकी आसानी की बड़ी मेहनत से काम किया है। और ये देखिए आप, ये सऊदी रियाल है, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से मैंने लाइन खींची और आपको मालूम है जब ग्रीन लाइन से टच होती है तो हम वहाँ से फिर इसको आगे लेके जाते हैं। जब ये 3 रियाल टच हुआ इस ग्रीन लाइन से, तो देखिए 90 पे आ रहा है। ठीक है, आपके सामने देखिए आप, मैं आपको एक बार फिर समझा दूं कि जब भी हम किसी लाइन को लेके जाते हैं तो हम ग्रीन एरो को देखते हैं, जो एक ग्रीन एरो बना हुआ है। जब ये लाइन इस ग्रीन एरो से टच होती है तो वहाँ से हम इसको टर्न कर देते हैं। तो आप देखिए, जब हम ग्रीन एरो से लाइन टच कर रही है, हम टर्न करें तो वो 90 पे आ रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट का आंसर है वो है 90 रुपीज़। बुक का आंसर आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, 90 रुपीज़। इसके चारों आंसर बुक में गलत हैं। 5.2 सऊदी रियाल। अब देखिए आप, मैं आपको 5.2 सऊदी रियाल दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये मेरे पास है रियाल, ये है मेरे पास 5 है, आपको नज़र आ रहा होगा 5। ठीक है, ये पहले जो 5 के बाद पहला वाला वो 2 है, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10 है। 10 पे 6 हो जाता है। ठीक है, तो 5.4 सऊदी रियाल हो गया। ये लाइन जारी स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, और जब ये यहाँ पे आई तो आपने देखा कि ये जब मैं लेके गया तो ये यहाँ पे आ रही है, इधर
ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये आ रही है 168 पे, ठीक है। ये 150 के बाद 180 है, ठीक है। क्या है ये? 150 के बाद 180 है। तो 150 और 180 के दरमियान 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं और एक स्मॉल बॉक्सेस जो है वो 6 के बराबर है। तो 6 वन 6, 6 टू 12 और 6 थ्री 18। जब आप 18 में 150 प्लस करेंगे तो 168 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5.2 जो सऊदी रियाल हैं वो पाकिस्तानी 168 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है वो? 168 रुपीज़ के बराबर है। आपकी आसानी के लिए मैंने एक फिरोज़ी कलर की लाइन लगा दी है ताकि आपको देखने में आसानी हो। बुक में ये लाइन नहीं है, मैंने बड़ी मेहनत से अपनी ड्रॉ की है, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड में कह रही थी 150 रुपीज़ आपको कन्वर्ट करना है। देखिए कॉमन सेंस की बात है, जब 3 सऊदी रियाल 90 के बराबर हैं तो 5 किसके बराबर हो जाएंगे? ऑब्वियसली 150 के बराबर हो जाएंगे। चलें जी, अब देखिए आप, अब हमारे पास है 150 रुपीज़। ये रहा मेरे पास क्वेश्चन 3। ये देखिए आप 150 रुपीज़, ये रुपीज़ है यहाँ पे। 150 से मैं लेके गया, ग्रीन लाइन को टच किया। जब ग्रीन लाइन को टच किया तो ये ऑलमोस्ट 5 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है ये लाइन? क्योंकि हमने हाथ से ड्रॉ की तो ये टेढ़ी हो गई है। लाइन एक्चुअली आ रही है इसके साथ, लाइन आ रही है, देखें इसके साथ आ रही है, ठीक है। ये नहीं, बड़ी वाली लाइन इसके साथ आ रही है, तो हाथ से खींची तो इससे थोड़ी टेढ़ी हुई, ये 5 पे आ रही है, ठीक है। ये देखिए आप, तो जब मैंने 150 पे किया तो 150 पे करने के बाद जो ये आ रहा है, ये आ रहा है 5 पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 जो रुपीज़ है पाकिस्तानी, वो 5 सऊदी रियाल के बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर भी बुक में रॉन्ग है, आप देख लीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए बड़े सोच के कि किस तरीके से मैं समझाऊँ अपने स्टूडेंट्स को समझ में आ जाइए। ओके जी, लास्ट करते हैं। लास्ट जो है वो भी उसका आंसर भी बुक में गलत है। 78 रियाल्स है, ठीक है। देखिए आप, रुपीज़ है ये, 60 है और ये 90 है, ठीक है। 30 दिए हुए हैं, बीच में 6 का गैप है, ठीक है। ओके जी, अब ये बोला है 70, तो देखें 70 बन रहा है ऑलमोस्ट इस लाइन के ऊपर। देखें आपके सामने 78, सॉरी 78 ऑलमोस्ट बन रहा है इस लाइन के ऊपर। जब हम यहाँ से लेकर आएंगे यहाँ पे तो 2 पॉइंट, ये 2 के बाद जो है एक, जो 2 के बाद एक है वो 2.2 है। 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 और ये 3 हो गया, तो ये 2.4 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है ये? 2.4 पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट जो ये 78 रियाल्स हैं, ये जो 78 रुपीज़ हैं, ये 2.4 सऊदी रियाल के बराबर है, ठीक है। ये आपके सामने बड़ी मेहनत से मैंने ये काम किया है, बड़ा सोच के कि किस तरीके से अपने स्टूडेंट समझाया जाए, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ही ख़राब बने हुए थे बुक के अंदर, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं 7.3 का। हमें उन्होंने कहा है कि आपने इक्वेशंस बनानी है इसकी, ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। ओके जी, हमने एक इक्वेशन के लिए अलग बना लिया, टेबल रख लिया, और दूसरी इक्वेशन के लिए हमने टेबल अलग कर लिया, ठीक है। ओके, आपको मालूम है कि हम 0 लिखते हैं सेंटर में, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर -1, -2, -3। तो ये हम x की वैल्यू पर यहाँ पुट करते थे कि हम y की वैल्यू निकालें। 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है जी। अब मैं लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3x - 11। चलें जी, अब मैं ऊपर से x की वैल्यू एक एक करके इसमें डालता रहूँगा, ठीक है। चलें जी, मेरे पास पहले क्या है, x - 3 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पुट x इज इक्वल टू -3। अब मैंने इसकी जगह पे लिख दिया, रेड पेन से आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे -3, ठीक है। किसी जगह पे, इसकी जगह पे, x की जगह पे, ठीक है। और ये आ गया जनाब -11 एज इट इज़। 3 3 9 हो गया माइनस का, -11, तो मेरे पास आ गया माइनस का 20, ठीक है जी। मैं लिख दिया यहाँ पे -20, ठीक है। ओके जी, अब मैं अगेन लेता हूँ y इज इक्वल टू 3x - 11। अब फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अब रखता हूँ -2। तो अब मैं क्या करूँगा, x की जगह रखूँगा -2। ये वैल्यूज़ मैं कहाँ से उठा रहा हूँ सारी? इस सब वैल्यूज़ में यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है, जो हम करते हुए आ रहे हैं। 3 - 11, तो ये हो गया जनाब माइनस का, अल्लाह भला करे, आपका 6 और
माइनस का 11, तो हो गया माइनस का 17। चलो जी, मैंने यहाँ माइनस 17 पुट कर दिया इधर। ओके जी, अब फिर मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू 3x माइनस 11। अब लेता हूँ माइनस 1, मैंने माइनस 1 रख दिया x जगह पे, बाकी वैल्यूज रही एज इट इज़। ठीक है जी, तो अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया मेरे पास माइनस 3 माइनस 11 माइनस का 14, मैं बस माइनस 14 हो गया। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा कि ये माइनस 14 की वैल्यू यहाँ लिख दूंगा जब मैं जहाँ मैंने 1 पुट किया। चलो जी, हम रखते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 11। अब मैं पुट करता हूँ x की जगह पे, यहाँ से उठा के 0, x की वैल्यू रखता हूँ 0। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मेरे पास आ गया सिर्फ और सिर्फ माइनस 11, क्योंकि 3 होगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0 बन जाएगा। ओके जी, मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 11। चलो जी, अब हम सी करते हैं जनाब कि 3x माइनस 11, अब मैं रखता हूँ 1, तो जब मैंने 3 की वैल्यू रखी है 1 तो मेरे पास ये आ गया जनाब माइनस का 8, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस 8। ठीक है जी, फिर मैंने y ले लिया 3x माइनस 11। अब मैं रखा 2, जब मैंने x2 रखा तो मेरे पास वैल्यू कुछ बन गई इस तरीके से कि 3 टू द 6, और 6 में से 11 के तो मेरे पास बचा 0 आ गया, 1 तो 3 1 3 हो गया, सॉरी 3 1 3 तो हो गया ना मेरे पास। अब 3 2 6, तो 11 में 6 गया, 5 बचा मेरे पास। ठीक है, तो मैंने दिया माइनस का 5, माइनस का 5। और अब आखिरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं जल्दी से। अब मैं रखता हूँ 3। ठीक है, अब मैं रखता हूँ 3, तो मेरे पास सूरत हो जाएगी 9 माइनस 2, तो बस आ गया माइनस 2। ठीक है, ओके जी, अब मैं निकालता हूँ इनकी वैल्यूज। ठीक है, चलिए जी, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पर है x, तो जब मैं इस y को यहाँ लाऊंगा तो प्लस का y हो जाएगा, तो और इस 9 को यहाँ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 3y, और y मुझे करना है सिंगल, तो x माइनस 9 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बारी बारी यहाँ से वैल्यूज पुट करूँगा। ठीक है, चलिए, अब y इज इक्वल टू x में पहले रख रहा हूँ माइनस 3, मैंने माइनस, बल्कि एक काम करते हैं कि जगह बचाने के लिए यहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब मैंने यहाँ रख दिया माइनस 3। ठीक है, माइनस 9, तो माइनस 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 12 हो गया 3, और कट गया से तो माइनस का 4 आ गया मेरे पास, तो मैंने लिख दिया माइनस 3 माइनस 4। ठीक है जी, चलो जी, अब फिर मैं रखता हूँ x माइनस 9 अपॉन 3, अब रखता हूँ माइनस 2, मैंने माइनस 2 रखा, तो मेरे पास ये आ गया माइनस 9 माइनस का 11, माइनस 11 अपॉन 3 मेरे पास आ गया। चलो जी, माइनस 11 अपॉन 3 रख दिया मैंने यहाँ पे। फिर मैंने y की वैल्यू ली, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 अपॉन 3, अब मैं रखा माइनस का 1। चलो जी, मैंने माइनस का 1 रखा, माइनस 1। ठीक है जी, तो मेरे पास ये आ गया 9 3, तो ये गया माइनस 10 अपॉन 3, मैंने दिया यहाँ पे माइनस 10 अपॉन 3। ठीक है जी, चलो जी, अब फिर मैंने दोबारा ली y की वैल्यू ली, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 अपॉन 3, अब रखा मैंने 0, जब मैंने 0 रखा तो मेरे पास आ गया माइनस 9 अपॉन 3, और ये आ गया माइनस 3, 3 3 9, तो मेरे पास आ गया ये माइनस 3। चलो जी, अब मैंने फिर y की वैल्यू ली, अब मैं रखा 1, x माइनस 9 इज इक्वल टू 3, अब मैं रखा 1, जब मैंने 1 रखा तो मेरे पास सूरत हाल कुछ इस तरह से हो गई कि माइनस, अब ये जो है 9 में से 1 के तो 8 बचा, माइनस 8 अपॉन 3, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस
8/3। ठीक है जी, अब फिर मेरे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, चलिए जब मैंने y ले लिया आपको x माइनस 9/3, अब मैंने x ले लिया 2। जब मैंने x की जगह पे 2 रखा तो कुछ सूरत हाल मेरे पास आ गई इस तरह से कि 9 माइनस 2 तो माइनस का 7/3, तो मेरे पास आ गया -7/3। ओके जी, लास्ट वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से इसकी, y इज इक्वल टू x माइनस 9/3 और रखता हूँ मैं 3। जब मैंने 3 रखा तो मेरे पास सूरत हाल हो गई -6/3 और -3, तो -3 आ गया मेरे पास यहाँ पे, सॉरी 2 आ गया, 3 2 6, 3 2 6। ठीक है जी, तो अभी इसको आप उतार लें ताकि मैं इसको फिर इरेज कर दूं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। ओके जी, अब देखिए हमारे पास, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, आपने आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने उतार लिया होगा। चलिए जी, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ गया। वो क्या है जनाब, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है। देखें दोनों में जो है हमारे पास एक एक सिमिलर वैल्यू आ गई है। देखें 3 माइनस 2 और 3 माइनस 2, तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट है, वो आ जाएगा 3 माइनस 2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं कि आप ग्राफ बनाए, लेकिन फिर भी मैं आपको ग्राफ बना के इसकी प्लॉटिंग कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा और हो जाए सेटिस्फाइड। ओके जी, देखिए ग्राफ बनाना इसका, उन्होंने कहा सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फिर उन्होंने कहा नहीं कि आप ग्राफ ड्रॉ करें, बट मैं आपको फिर भी इसका ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ। मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं, पहले मैं इन वैल्यूज़ को मैं आपको बता दूं कि हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज़ ग्राफ में नीचे होती हैं। जब मैं 11/3 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 3.66। और जब मैं 10/3 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा सॉरी क्या नाम है, 10/3 को तो 3.33 आएगा। और जब मैं 8/3 को डिवाइड करूँगा तो 2.66 आएगा। ठीक है जी, जिसका साथ माइनस है वहाँ माइनस लगा देगा। ठीक है, और जब मैं 7/3 को डिवाइड करूँगा तो 2.33 आएगा, 2.33। चलो जी, अब हम बनाते हैं ग्राफ। चलो जी, हम ग्राफ लेते हैं, लंबा लाइन खींचते हैं, एरो बनाते हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, और हम यहाँ पे लेते हैं वाई। अब हमारे पास तो जगह बहुत कम पड़ रही है। चलें जी, फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं सोल्यूशन सेट को। ठीक है, ये हमारे पास जगह। चलें जी, ये मेरे पास y हो गया माइनस का, ये मेरे पास y हो गया प्लस का। ठीक, प्लस हम लिखते हैं कि यहाँ पर में लिख रहा हूँ। ठीक है, चलें जी, अब देखें जी, वैल्यूज़ हमारे पास जा रही हैं माइनस की ज़्यादा, तो माइनस की वैल्यूज़ हमारे पास ज़्यादा हैं और प्लस की कम है। तो हम एक काम करते हैं कि इस लाइन को यहाँ नहीं खींचते, इस लाइन को थोड़ा सा हम करते हैं लेफ़्ट, ताकि हमारे पास जो माइनस की वैल्यूज़ हैं वो ईजीली बन जाए। ठीक है, तो इसको मिटा दें आप, थोड़ा सा हम यहाँ से ले लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए, जगह कम है। चलो जी, ये x हो गया मेरे पास, ये माइनस का x हो गया, और ये मेरे पास हो गया जनाब y माइनस का y। ठीक है जी, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, नज़र नहीं आ रहा था आपको। ठीक है जी, अब तो आपको आ रहा होगा नज़र, अभी भी नहीं आ रहा। वाह, देखिए माजी में भी बहुत दफ़ा ग्राफ जो है प्लॉट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अब ग्राफ प्लॉट करना आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा
तमाम वैल्यूज़, फिर आप अब नेक्स्ट उसमें अपने ग्राफ खुद ही प्लॉट करना होगा, ठीक है, बहुत ईजी है। चलो जी हम नंबर करते हैं। अब आपको मालूम है यहाँ पे प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 है, -20 -20 तक है ना। और हमारे पास जो है वो क्या नाम है, एक्स जो है हमारे पास मैक्सिमम कितना है हमारे पास -3 तक है, तो हमें ज़रूरत नहीं ज़्यादा करने की, हम सिर्फ 3 तक कर लेते हैं, ठीक है। हमें एक्स की जो वाई की वैल्यू है वो हमें लंबी करना होगी, तो हमारे पास जाएगा 1 माइनस का -2 -3 -4 -5, ठीक है जी। अब देखिए मेरे पास तो जगह बची नहीं रही कि मैं -20 कैसे लेके आऊँगा। ओके जी, ये हो गया 1 2 3 4। अब देखिए मेरे पास आ, मैं स्मॉल करता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16, ठीक है जी। और ये -17 -18 -19 जैसे माइनस का, ठीक है जी, -20। ओके जी, थोड़ा सा इसको हम एक काम करते हैं कि आपको नज़र आ जाए -20 पूरा। हम कैमरे की पोजीशन थोड़ी सी चेंज करते हैं, ठीक है। ओके जी, अब प्लॉट करते हैं। देखें हमें दो वैल्यूज़ प्लॉट करनी है, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं -3 -20, ये देखें ये रहा -3, ठीक है, और ये रहा -20। तो यहाँ से ये आएगा ऐसे करके, यहाँ से ये आएगा, तो मेरे पास ये हो गया -3 -20, ठीक है। -2, ये रहा -2 मेरे पास, ठीक है, और माइनस का 17, और ये रहा मेरे पास माइनस का 17, तो मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई -2 -17। ओके जी, अब देखिए आप -1 ये रहा मेरे पास एक्स का, और -14 ये रहा मेरे पास, 17 16 15 14, ये रहा 14 मेरे पास, और ये रहा -1 मेरे पास, ठीक है। तो -1 -14। ओके जी, फिर क्या है 0 11। ओके जी, देखिए मेरे पास ये रहा 11, ये मेरे पास 14 था, और ये रहा मेरे पास 11, ठीक है। ये रहा मेरे पास 0, और ये रहा मेरे पास 11। थोड़ा सा उसको यहाँ कर लीजिए, और ये रहा मेरे पास 11। चलिए जी, फिर मेरे पास क्या है 1 और 8, ये रहा मेरे पास 1, और ये रहा मेरे पास -8। तो ये 0 11 है, 0 और -11, और ये रहा 1 -8। फिर मेरे पास क्या जी 2 और -5, ये रहा -5, ये रहा 2 मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है जी, 2 -5। फिर मेरे पास क्या जनाब 3 -2, ये रहा मेरे पास 3, ये रहा मेरे पास 3, और ये रहा मेरे पास -2, ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है जी। तो आ गया 3 -2। ओके जी, अब हमें क्या करना है, इसकी एक लाइन खींचनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसकी एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो मैं अब इसकी लाइन खींच देता हूँ, और ये लाइन आएगी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप लोग स्केल से खींचेंगे, मैं तो बगैर स्केल के खींच रहा हूँ, ठीक है। मैंने एरो बना दिया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इसी के ऊपर हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है इसी लाइन के ऊपर हैं, इसी लाइन के ऊपर ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैंने लिखे हैं। तो मेरे पास ये हो गई लाइन L1 के लिए इसके आप, ठीक है। ओके जी, अब मेरे पास सेकंड क्या है -3 -4, देखें जी मेरा मेरे पास -3, और ये मेरे पास -4, तो यहाँ पे आ गई है, बन गया पहला पॉइंट -3 -4।
अच्छा ठीक है, -2 और 3 -3.6, ये रहा -2 और ये -3.6, ऑलमोस्ट इसके मिड में यहाँ से इधर आएगा, ठीक है जी। -2 -2 और -3.6, -3.6, चलो जी। अब मेरे पास फिर क्या है, -1, ये रहा मेरे पास -1 और -3.3, -3.3 इसके सेंटर में ला देंगे। अब यहाँ पे ये रहा -1, ये -3.3 हो गया, -1 -3.3 माइनस का, चलो जी। अब मेरे पास का 0 और -3, चले जी। 0 मेरे पास x का ये रहा, और -3 मेरे पास y का -3 मेरे पास ये रहा, ये ठीक है। तो 0 और -3 मेरे पास ये आ गया, 0 -3। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं 1 और 2.6, ये रहा मेरे पास 1, और जब ये रहा मेरे पास माइनस का 2.6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इधर ये यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 और माइनस का 2.6। ओके जी, अब कह रहे हैं ये 2 और 2.3 रहा, 2 और इसके दरमियान यहाँ पे आ जाएगा 2.3 इधर, ठीक है। 2 और -2.3। अब मेरे पास क्या है जी, 3 -2, ये रहा बस 3, फिर बस -2। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल और बना दूंगा, और तो मेरे पास ये आ जाएगा आपका इस जगह पे, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 -2, ठीक है जी। इसको भी यहाँ पे लिख दें आप, ये वाला भी पॉइंट यहीं लगा दें, ठीक है। अब भी मेरे पास ये 3 -2 दो दफ़ा आ गया, ये मेरा सोल्यूशन सेट है। मैं इसको लाइन में मिला दूंगा। देखिए जनाब, ये मेरी जो है लाइन यहाँ से मिल गई, ठीक है। और आगे जाए आप उसको एक और हम बना दें, एक और हम बना दें। यहाँ पर ग्राफ बन गया। ग्राफ बनाना को कहा नहीं था, लेकिन मैंने आपको बना के दिखा दिया ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हमारा आंसर ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना आपको सारी वैल्यूज दे दूंगा निकाल के, और ग्राफ आप खुद प्लॉट करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, अब हम वही काम करते हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं। फिर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 0 1 2 3 -1 -2 -3, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। ओके जी, अब हम क्या करेंगे कि हम पहले y को सिंगल कर लेंगे। चलिए जी, y को सिंगल करते हैं। यहाँ पे x प्लस में यहाँ पे जाके माइनस में आएगा, तो हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू y = 4 - x, ठीक है। और यहाँ पे हमें y को करना सिंगल, तो हो जाएगा y = 2x - 1/5। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ बारी बारी। चलो जी, वैल्यूज निकालते हैं इसकी। मेरे पास इसकी वैल्यूज है -3, तो पहले मैं क्या करूँगा कि मैं x जगह लिख दूंगा -3, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। मैंने -3 रख दिया आपके आसानी के लिए। चलिए, हम कलर यूज़ नहीं करते, हमें फिर बहुत टाइम लग जाता है इस तरह से। मैं -3 लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। तो मैंने -3 जब रखा, तो मेरे पास आंसर क्या आया इसका, -3 रखने पे 1 इसका आंसर आया, ठीक है जी। -3 सॉरी, -3 रखूँगा तो सॉरी -3 रखूँगा मैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो जब मैंने -3 रखा, तो मेरे पास आंसर आया 7। ओके जी, अब मैं रखता हूँ क्या, -2। अब मैं -2 रखूँगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 मेरा आंसर आ गया, ठीक। हमें मैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ कि पास जगह कम है, आप लोग लिख के कीजिएगा, ठीक है। ओके, अब मैं रखता हूँ माइनस का 1। जब मैं -1 रखूँगा, तो माइनस माइनस प्लस ये 5 हो जाएगा। ओके जी, अब मैं रखता हूँ y = x = 0, तो मेरे पास बचेगा 4, ठीक है जी। अब मैं रखता हूँ y = 1, तो मेरे पास बचेगा 3। अब रखूँगा 2, y = 2, बस 2 बचा। y = मैंने अब 4 - x की वैल्यू रखी, मैंने यहाँ से उठा के 3, बस 1 बचा, ठीक है जी। मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ मुझे निकालनी है y की वैल्यू, ठीक है।
यहाँ यहाँ निकालिए मुझे दूसरी वाली y की वैल्यू। ओके जी, अब मैं यहाँ भी मैं वही वही काम करूँगा जो मैं करता आ रहा हूँ, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। ओके जी, y इज इक्वल टू 2x की जगह रखूँगा मैं -3 -1 अपॉन 5, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2x -1 अपॉन 5। ओके जी, अब ये -6 हो गया -1 अपॉन 5, तो -7 अपॉन 5 हो गया, ठीक है जी। मेरे पास क्या आ गया जनाब, -7 अपॉन 5, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ -7 अपॉन 5। ओके जी, अब मैं रखता हूँ -2, मैंने -2 रखा, तो मेरे पास हो गया -2 टू द 4 हो गया, -1 आ गया एज इट इज़, तो ये हो गया -5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, -1, तो मेरे पास आ गया माइनस का 1। चलो जी, अब मैंने क्या किया जनाब, मैंने रखा माइनस का 1। जब मैंने माइनस का 1 रखा तो सूरत हाल हो गई कुछ इस तरह से कि -2 और -1 माइनस का हो गया 3, तो -3 अपॉन 5 मेरे पास आ गया जब मैंने रखा माइनस का 1, तो मेरे पास आ गया माइनस का 3 अपॉन 5। अब मैं रखता हूँ जी 0, तो मैंने जब रखा 0 तो 2 होगा 0 से मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 0, तो मेरे पास आ जाएगा -1 अपॉन 5, तो मेरे पास आ गया -1 अपॉन 5। अब मैंने क्या किया जनाब कि मैंने रखा 1 x की जगह पे, तो जब मैंने 1 रखा तो 2 1 ज़ा 2 और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 अपॉन 5 आ गया मेरे पास, 1 रख पे मेरे पास आ गया 1 अपॉन 5। चलो जी, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 5, मैंने रखा था 1, अब मैं रखूँगा 2, अब 2 फिर 3, तो y इज इक्वल टू 2 फिर 2 माइनस 1 अपॉन 5, तो ये हो गया मेरे पास जनाब 4 में से 1 गया तो 3 अपॉन 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 अपॉन 5। अब मैंने रखा 3, तो जब मैंने 3 रखा तो मेरे पास बन गया ये 6 टू द 2 2 3 द 6, 6 में से बन गया 5, तो 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो आपने देखा कि जो मेरा सॉल्यूशन सेट है फिर दोनों में एक सेम आ रहा है, वो क्या है 3 और 1। सॉल्यूशन सेट हम उसको कहते हैं जो दोनों में सेम आए, ठीक है। तो 3 और 1 मेरा क्या आ गया जनाब, सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका आंसर, बुक से 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी चेक कर लेते हैं कि आया कि बुक का आंसर यही है या बुक का आंसर कुछ और है। जी बिल्कुल, बुक का आंसर यही है जनाब, बुक का आंसर यही है, 3 और 1 ही है जनाब। चलें जी नेक्स्ट करते हैं। ग्राफ इसका बनाने को उन्होंने कहा नहीं है, ठीक है, वरना वो कहते हैं कि आप ग्राफ भी प्लॉट करें, उन्होंने सिर्फ कहा है कि इसकी आप बनाएं सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाएं बाय ग्राफिकल मेथड से, तो हम वही बना रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ बनाना सिखा दिया था, उससे पहले हमारे 7.2 और 7.1 भी पूरी ग्राफ में बनाने में गुजरी है। तो अब इसका ग्राफ अगर आपको बनाना हो तो आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं व्हाट्सएप पे समझा दूंगा उसको, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे हम वही काम करते हैं कि y को सिंगल कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें अपनी, वही 0 1 2 3 -1 -2 -3, और यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है जी। ओके, अब हम क्या करते हैं, फिर y को सिंगल करते हैं, ये प्लस का 5 यहाँ पे जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, तो मेरे पास y की वैल्यू बन जाएगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये प्लस का 1 यहाँ पे जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 1, और y के साथ 2 है तो 2 आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है जी। ओके जी, अब मैं बारी बारी इनकी वैल्यू रखता हूँ। 2 मेरे पास क्या है, x मेरे पास क्या है, पहले मैं रखूँगा -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, x की जगह रखूँगा। मैंने -3 रखा, तो जनाब ये मेरे पास हो गया -6 -5 माइनस का 11 हो गया, ठीक है। तो मैंने लिख दी यहाँ पे -11, ठीक है जी। अब मैं रखूँगा जी माइनस का 2, चलो जी मैं माइनस का 2 रखता हूँ, तो ठीक है मेरे पास -4 -5 माइनस का 9 हो गया। चलो जी मैंने -9 लिख दिया। अब फिर मैं रखूँगा -1, मैंने -1 रखा तो -2 -5 माइनस का 7 हो गया,
टू का डिफरेंस आ रहा है। अब मैं रखूँगा 0, मैंने x रखा 0, तो मेरे पास ये हो गया माइनस का 5, क्योंकि जब 0 से 2 होगा मल्टीप्लाई तो 0 बन जाएगा। अब मैं रखूँगा जी 2 की 0 की जगह x की जगह 1, तो 2 बचा 2 और मैं रख दिया -3, -3 आ गया। अब मैं रखूँगा जनाब 2 की जगह पे 2, तो ये हो गया 2 ज़ा 4, 4 में से 5 गया तो माइनस का 1 बचा मेरे पास, -1 आ गया। अब मैं रखूँगा जनाब 2 की x जगह पे 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 में से 5 गया 1 बचा, तो मेरे पास तो 1 आ गया। ठीक है जी। अब यही काम हम यहाँ पे करते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अब मैं रखता हूँ जी x की जगह पे -3, तो -1 -2, ये माइनस का 4/2, तो माइनस का 2 हो गया, जब इसको मैं कैंसिल करूँगा। ठीक है जी। चलो जी, ये माइनस का 2 आ गया मेरे पास जब मैंने इसको कैंसिल किया। चलो जी, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -2। अब फिर मैं रखता हूँ जनाब इसको x की जगह पर रखता हूँ मैं -2, तो -2 और -1 -3/2 हो गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया -3/2। ठीक है जी। अब फिर मैं रखता हूँ -1 -1 -2, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 से जब मैं 2 ऊपर से तो माइनस का मेरे पास 1 आ गया। अब मैं रखता हूँ जी 0, ठीक है। x जब मैं 0 रखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1/2, मैंने यहाँ -1 लिख दिया और -1/2 लिख दिया। ठीक है जी। अब मैं रखता हूँ x की जगह पे 1, मैंने 1 रखा तो 1 -1 0 हो गया, तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो 0 हो जाती है, तो मेरे पास 0 आ गया। ठीक है जी। अब मैंने रखा जी y इज इक्वल टू x की जगह पे 2 रखा, 2 -1 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो मेरे पास ये 1/2 आ गया। चलो जी, मेरे पास ये आ गया 1/2। ठीक है जी। अब मैं मेरे पास ये लास्ट वैल्यू में यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू x माइनस 1/2, तो मैंने x रखा 3, 3 माइनस 1/2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो y मेरे पास आ गया 1। चलो जी, अब आप देखें कि बार फिर कि मेरे पास फिर दो वैल्यूज सेम आ रही है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ये 3/3 1 और ये देखें 3 1, दोनों वैल्यूज मेरे पास सेम आ रही है, तो मेरा जो सॉल्यूशन सेट है वो बन जाएगा जनाब 3 और 1। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, और आपको ग्राफ बनाना हो तो आप जो फ्रैक्शंस में वैल्यूज हैं इनको पहले डेसिमल में ले लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाने का हमने नहीं कहा है कि, लेकिन आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, अब हम इसके साथ भी काम करते हैं। पहले हम इसकी वैल्यूज x की वैल्यूज पुट करते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, ओके जी। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलें जी, यहाँ तो हमें y सिंगल दिया हुआ पहले से ही, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, जहाँ हम x को लेंगे 11 के साथ तो हो जाएगा 11 माइनस एक्स। चलो जी, अब मैं बारी बारी इसके वैल्यूज पुट करता हूँ। 3 पहले मैं -3 रखूँगा, फिर -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, -3 मैं पुट करता हूँ, तो मेरे पास ये हो जाएगा 3 3 9 -5 माइनस का 14। ठीक है जी, तो मैंने -14 यहाँ लिख दिया। चला जी, अब मैं रखता हूँ माइनस का 2 -5, तो ये हो गया -6 -5 माइनस का 11। चलो जी, -11 हो गया। ओके जी, अब मैं रखता हूँ इसकी जगह पे -1 x की जगह पे, तो ये हो गया मेरे पास -3 -5 माइनस का 8, तो मैं लिख दिया -8। ठीक है जी, ये 8 है जनाब, माइनस का 8। अब मैं रखता हूँ जनाब 0, तो कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई तो 0 बन जाती है, आपको मालूम ही है। तो जब 3 मल्टीप्लाई हुआ 0 से तो वो 0 बन गया, तो मेरे पास बचा माइनस का 5। अब मैं रखता हूँ x की जगह पे 1, तो ये हो गया 3 मतलब 3 और 5 से 3 तो बचा 2, मेरे पास हो गया माइनस का 2। अब मैं रखता हूँ जनाब x की जगह पे 2, तो 3 2 ज़ा 6, 6 में से 5 तो 1 बचा, मैंने 1 लिख दिया। ठीक है जी, ओके जनाब। अब हमें देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ मैं आपको कि इसमें हमें ना 4 वैल्यूज़ लेना पड़ेगी। मैं आपको एडवांस बता दूँ
कि इसमें हमें 4 वैल्यूज़ लेना पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं एक खाना इसका और बनाता हूँ, तब इसका आएगा सॉल्यूशन सेट। अगर हम चौथी वैल्यू पे हमें इसका मिलेगा सॉल्यूशन सेट, तो हमें इसकी 4 वैल्यूज़ लेना पड़ेंगी, ठीक। ओके जी, अब मैंने तो ये हो गया 3 6 हो गया 1, तो मैं बस 1 आ गया। अब मैं लेता हूँ फिर एक वैल्यू इसकी, करता हूँ मैं 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 में से 5 गया 4, तो बस यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब मैं रखता हूँ 4, तो 3 4 ज़ा 12, और 12 में से 5 गया तो मेरे पास क्या बचा जनाब 7, तो आ गया 7, ठीक है जी। अब यहाँ भी मैं ये काम करता हूँ, मैं पहले रखता हूँ जी क्या, माइनस का 3, तो जब मैंने माइनस का 3 रखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 14, तो 3 रखने पे मेरे पास आया 14, ठीक है जी। अब मैंने रखा माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 11 और 2 13 हो गया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 13, ठीक है जी। अब मैंने रखा माइनस का 1, तो ये हो गया मेरे पास 12, मैंने 12 लिख दिया, ठीक है जी, 2 है ये। अब मैंने लिखा रखा 0, तो मेरे पास बचा 11। अब मैंने रखा 1, तो मेरे पास बचा 10, तो पूरी काउंटिंग चल रही है जी बैकवर्ड। अब मैंने रखा जनाब 2, तो मेरे पास हो गया 9। अब मैंने रखा जनाब 3, तो मेरे पास हो गया 8। अब मैंने रखा जनाब 4, मेरे पास आ गया 7, ठीक है जी। तो मैंने आपको एडवांस में बता दिया था कि इसमें हमें एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए ये 4 और 7 यहाँ भी आ रहा है, और ये 4 और 7 यहाँ भी आ रहा है। तो जनाब मेरा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, 4 और 7, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ओके जी, 10 क्वेश्चन है, 4 को 6 और करते हैं। ओके जी, हम वही काम करते हैं। चले जनाब, हम पहले इसकी काउंटिंग पूरी कर लें। एक्स की 0 1 2 3 -1 -2 -3, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ओके जी, अब हम फिर भी काम करते हैं। हमें एक्स चाहिए सिंगल, तो 2x यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। चलें जी, अब मेरे पास y की वैल्यू बन गई y इज इक्वल टू 3 -2x, ठीक है। यहाँ पे मैं इस y को यहाँ ले जाऊँगा तो हो जाएगा प्लस का, तो y इज इक्वल टू x। ओके जी, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। 3 रहा एज इट इज़, 2 भी रहा एज इट इज़, और x की जगह पे हुआ -3, तो मैंने -3 रखा, तो ये आपका हो गया इज इक्वल टू, और ये 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 टू द 6, तो ये मेरे पास 9, ठीक है। तो जब मैंने -3 रखा तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई y की 9। ओके जी, अब मैं रखता हूँ क्या जनाब, -2, -2 रखा तो मेरे पास 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टू द 4 7। ओके जी, अब मैं रखता हूँ 1, मैंने 1 रखा किसी जगह पे जनाब, 2x की जगह पे, तो मैंने -1 रखा, तो ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, तो मेरे पास ये आ गई इसकी वैल्यू y की 5। अब मैंने क्या रखा जनाब, मैंने रखा सिंपली 0, तो मेरे पास जो y की वैल्यू है वो आ गई 3। अब मैंने क्या किया कि 1 रखा, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है जी। तो चले अब हम क्या करते हैं कि 1 रखा तो हमारे पास जो वैल्यू आई, तो 3 में से, सॉरी मैंने यहाँ भी मिस्टेक कर दी छोटी सी एक, ये देखें यहाँ पे 2, पहले मैं इसको पूरा 0 2 लिखूँ और फिर मैं 0 लिखूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे पास 2 है, फिर मैं 1 लिखूँगा, ठीक है। तो ये 3 में से 2 गया तो 1 बचा मेरे पास, ठीक है जी। तो जब मैंने 1 रखा तो मेरे पास क्या आया, यहाँ पे 1 आया। चलो जी, मैंने 1 के बाद उसको 1 लिख दिया, ठीक है जी। ओके जनाब, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हमने 1 रख दिया, अब हम रखेंगे 2। चलो जी, अब मैंने क्या किया कि रखा मैंने 2, तो 2 टू ज़ा 4, 4 में से 3 गया माइनस का 1, तो मेरे पास आया जनाब माइनस का 1। अब मैंने रखा 3 की जगह पे 2x की जगह पे 3, तो वही हो गया 3 3 टू द 6, तो मेरे पास माइनस का 3 आया। तो 3 रखने पे मेरे पास क्या आया जनाब, माइनस का 3।
ओके जी, अब मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, तो मैंने x की वैल्यू -3 रखी, फिर मैंने x की वैल्यू -2 रखी, तो बड़ा आसान हो गया जी। x की वैल्यू -1 रखी, x की वैल्यू मैंने 0 रखी, x की वैल्यू मैंने 1 रखी, x की वैल्यू मैंने 2 रखी, x की वैल्यू मैंने 3 रखी। तो अच्छा हो गया जनाब। तो आप ये तमाम वैल्यूज़ उतार दें आप दोबारा से एज इट इज़, ठीक है। तो अब देखें जी, हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन रहा है। हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन रहा है 3 - 3। ये देखिए आप, 3 माइनस, नहीं ये तो नहीं बन रहा, ये तो नहीं बन रहा, तो ये तो माइनस का 3, ये प्लस का 3, ये नहीं बना, सॉरी ये नहीं बन रहा। ठीक है जी, देखते हैं कौन सा बन रहा है इसमें। देखें ये बन रहा है 1 1, लेकिन यहाँ भी 1 1 है और यहाँ भी 1 1 है। ठीक है जी, ये नहीं बन रहा हमारा, ठीक है, ये मैंने गलती से लगा दिया, हमारा नहीं बन रहा, इसको आप मिटा दीजिए। ठीक है, हमारा बन रहा है 1 1। हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है, देखिए 1 1 यहाँ भी है और 1 1 यहाँ भी है। तो मेरा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बन जाएगा, 1 और 1। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। चलो जी, अब 6 स्टार्ट करते हैं। हम वही काम करेंगे, पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3, 0 1 2 3 -1 -2 -3। बस y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले मैं रखूँगा y की x की वैल्यू -3, तो 2 -3 प्लस 2, तो ये हो गया 3 2 6 प्लस 2, तो माइनस का 4, तो -3 एक्स्ट्रा में पास आया -4। ओके जी, अब मैं रखूँगा -2। चलिए मैंने -2 रखा, तो -4 प्लस 2, -2 आ गया मेरे पास। ओके जी, अब मैं रखता हूँ जी -1, तो मैंने -2 का 1 रखा, तो -2 प्लस 2 आ गया मेरे पास 0, तो मैंने 0 रख दिया जनाब। अब मैं रखता हूँ जी 1 0, तो कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई तो 0 हो जाती है, तो वो 0 बन गई, तो मेरे पास आ गया 2। अब मैं रखता हूँ x की जगह पे 1, मैंने 1 रखा, तो ये हो गया मेरे पास 4। 2 1 ज़ा 2 और 2 प्लस का 4 हो गया। अब मैं रखता हूँ 2 की जगह x की जगह पे 2, तो मेरे पास ये आ गया जनाब 2 2 ज़ा 4 और 4 और 2 6। अब मैं रखता हूँ जनाब x की जगह पे 3, जब मैंने 3 रखा तो 3 2 6 और 6 और 2 8, मेरे पास 8 आ गया। चलिए जी, अब हम यहाँ पे वही काम करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है जी, अब मैंने रखा x की जगह पे -3, तो ये हो गया माइनस का 4। चलो जी, अब मैंने रखा -2, तो ये हो गया माइनस का 3। अब मैंने रखा x की जगह पे माइनस का 1, तो -1 माइनस का 2 हो गया। अब मैंने रखा जी y x की जगह पे 0, तो मेरे पास माइनस का 1 आ गया। अब मैंने रखा जनाब 1, तो 1 - 1 हो गया 0। अब मैंने रखा x की जगह पे 2, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मैं रखा x की जगह पे 3, तो 3 - 1 इज 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए जनाब, यहाँ भी हमारे पास एक सोल्यूशन सेट बन रहा है, तो ये देखिए आप -3 और -4, देखिए यहाँ भी है -3 -4 और यहाँ भी है -3 -4। तो मेरा जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा जनाब -3 -4। ठीक है सर, ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, वही काम करते हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं। पहले हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर हम 7 करने जा रहे हैं, अब हम 7 की वैल्यूज़ पुट करते हैं, वही जो हम करते हुए आ रहे हैं। 0 1 2 3, 0 1 2 3 -1 -2 -3, 0 1 2 3 -1 -2 -3। x को मैं यहाँ लाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 5 - x हो गया, और 4 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। ठीक है जी, चलो जी, 2x यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया -2x, और y के साथ 3, तो 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। चलो जी,
अब मैं वही काम करूँगा जो मैं करता हुआ आ रहा हूँ। अब मैं -3, -2, -1, 0, 1 और 2, 3 बारी-बारी पुट करूँगा x की जगह पे। तो 5 माइनस तो ऐसे ही रहा, अभी मैंने -3 लगा दिया अपॉन 4। तो ये हो गया 5 और +3, 5 + 3 अपॉन 4, तो 8 अपॉन 4, तो 2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो मेरे पास जब मैंने रखा 3 -3, तो मेरे पास आंसर क्या आया 2। अब मैं रखूँगा जनाब माइनस का 2, मैंने माइनस का 2 रखा, तो ये हो गया 5 + 2 अपॉन 4, तो 7 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आया 7 अपॉन 2। अब मैंने रखा जी -1, तो ये हो गया 5 + 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 3 अपॉन 2 आ गया मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 3 अपॉन 2। ओके जी, अब मैंने रखा y इज इक्वल टू x में रखा 0, तो मेरे पास आ गया 5 अपॉन 4। बस क्या आ गया 0 पे 5 अपॉन 4। अब मैंने रखा जी 1, तो ये हो गया मेरे पास 5 माइनस 1 अपॉन 4, तो 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, जगह मेरे पास कम है। चलिए जी, अब मैंने रखा y इज इक्वल टू, मैं पहले इक्वेशन एक दफ़ा पूरी लिख दूँ आपको। ठीक है, अब मैंने रखा जनाब 1 रख चुका था, अब मैं रखूँगा 2, 5 माइनस 2 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 हो गया। ठीक है जी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 अपॉन 4। चलें जी, अब मैंने रखा 3, तो 5 माइनस 3 अपॉन 4, तो 2 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास y आ गया 1 अपॉन 2, मेरे पास आ गया 1 अपॉन 2। ठीक है जी, ओके जी, अब तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं यहाँ करके देता हूँ। ठीक है, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो आप लोगों को। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए जी, इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए जी, अब मेरे पास y क्या है, मेरे पास y मेरे पास है जनाब इज इक्वल टू -2, और x मेरे पास क्या है -3 है, -3 अपॉन 3, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, और 3 से मैंने कैंसिल किया, तो मेरे पास आ गया 2, तो मेरे पास ये आ गया 2। चलिए जी, अब मैंने रखा जी y इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 अपॉन 3 आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 4 अपॉन 3। चलिए जी, अब मैंने y रखा, x रखा मैंने -1, तो मेरे पास ये आ गया जनाब माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 1 ज़ा 2 हो गया मेरे पास। ठीक है जी, तो 2 अपॉन 3। हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, देखिएगा। तो जब मैंने रखा तो मेरे पास आ गया 2 अपॉन 3। चलिए जी, मैंने लिख दिया 2 अपॉन 3। ठीक है जी, ओके जी, अब मैं रखता हूँ मैंने क्या -1 रख दिया, मैं रखूँगा 0, तो ये हो गया मेरे पास -2, 0 अपॉन 3, कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाती है 0, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया आंसर 0। ठीक है जी, अब मैंने रखा y -2, 1 रखा मैंने अपॉन 3, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो -2 अपॉन 3 आ गया मेरे पास। मेरे पास आ गया -2 अपॉन 3। ठीक है जी, अब मैंने रखा y इज इक्वल टू -2, मैंने 2 रखा, तो -4 अपॉन 3 आ गया, तो मेरे पास क्या आ गया -4 अपॉन 3। ठीक है जी, अब एक वैल्यू बाकी मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए जी, अब मैं इसको यहीं करता हूँ। ठीक है, अब रखा मैंने जी माइनस का, अब -2, मैंने रखा 3, जब मैंने 3 रखा, तो ये हो गया जनाब 3 2 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा माइनस का 2। ठीक है, तो जब मैंने रखा 3, तो मेरे पास आंसर आया माइनस का 2। ओके जी, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बन रहा है। चलिए जी, हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन रहा है -3 और 2। देखिए, यहाँ पे हमारे पास -3 अपॉन 2 है, और यहाँ हमारे पास -3 अपॉन 2 है। ठीक है जी, इत्तेफाक से मेरे पास जो -3 अपॉन 2 की वैल्यूज़ हैं वो
2 दफ़ा आ गई है, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है जी, -3/2 -3/2 2 दफ़ा हमारे पास आ गई है, हमारा आंसर आ गया। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, वो हो जाएगा जनाब -3 और 2। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, अब हम वही काम करते जो हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब x की वैल्यूज पुट करते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ओके जी, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है जी, ये -2 यहाँ पे अगर प्लस का हो जाएगा तो मेरे पास होगा 3x + 2 और 5 जो है हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। 3x यहाँ पे जाकर हो जाएगा माइनस का, ठीक है जी, तो 8 -3x और 5 हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो डिवाइड। चलिए जी, अब मैं वही काम करता हूँ, मैं इनकी वैल्यूज बारी बारी पुट करता हूँ, ठीक है। पहले मैं रखता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ, आप नीचे से कीजिएगा, ठीक है। तो 3 - 3 + 2/5, तो ये हो गया जी माइनस का 9 + 2/5, तो ये हो गया -7/5, तो मेरे पास आ गया -7/5। ठीक है जी, चलिए जी, अब मैं फिर भी करता हूँ, मैं अब रखता हूँ -2। मैं -2 रखा तो देखिए मेरे पास आंसर क्या बनता है, -6 हो गया + 2/5, तो -4/5, तो मेरे पास ये हो गया -4/5। चलिए जी, अब मैं रखता हूँ -1। तो देखें हमारी जब हम -1 रखते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है, -3 + 2 = 5, तो मेरे पास हो गया -1/5, तो मेरे पास ये आ गया -1/5। ओके जी, अब मैं रखता हूँ 0, तो आपको मालूम है कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 बन जाती है, तो 3 बन गया 0, तो मेरे पास बचा यहाँ पे 2/5। तो जब मैंने 0 रखा तो मेरे पास y आया 2/5। अब मैं रखता हूँ जी 1, जब मैंने 1 रखा तो 3 1 1, और 3 + 2 हो गया ये 5, और जब 5 से 5 कटा गया मेरे पास 1। ठीक है जी, मेरे पास 1 आ गया, 1 रखा तो मेरे पास 1 आ गया। ओके जी, अब मैं रखता हूँ जनाब 2 रखता हूँ, तो सूरत हाल मेरे पास आती है 3 2 6, 6 और 2 हो गया मेरे पास 8, तो 8/5 हो गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है जी, 8/5 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए सही से ये, और आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा अब ये। ठीक है जी, बिल्कुल नज़र आ रहा है। चलें जी, अब हम करते हैं, एक मैं इसका पार्ट यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। चलें जी, अब मैंने इसका एक मेरा रहेगी तो 3x + 2/5। अब मैं रखता हूँ x की जगह पे 3, ठीक है। तो जब मैंने x की जगह 3 रखा तो ये हो गया 9 + 2/5, तो = 11/5, तो y मेरे पास आ गया 11/5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 11/5। ठीक है जी, वेरी सिंपल। अब मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, अब मैं निकालता हूँ इसकी वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे भी काम किया, 8 - 3, चलिए हम इसको हम ब्लैक पेन से कर लेते हैं। चलिए जी, ओके जी, अब मैंने एक तो मैं ही निकालता हूँ, 8 - 3 फिर -3/5, तो जनाब ये हो गया 8 माइनस माइनस प्लस 9 3 3 9, तो 8 और 9 17/5 हो गया। ठीक है जनाब, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 17/5। चलिए जी, अब मैं दूसरी निकालता हूँ, मैं रखता हूँ जी 8 - 3, अब मैं रखता हूँ -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, तो 8 6 14/5। चलिए जी, 14/5 आ गया मेरे पास। अब मैं रखता हूँ -1, चलिए जी, माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 1 3, तो मेरे पास ये आ गया 13/5। मेरे पास क्या आ गया जनाब, ये 13/5। क्वेश्चन नंबर हम 8 कर रहे हैं, और हमारे पास जो है अभी आ, 2 सवाल और बचे हैं, तो आई होप के उम्मीद है, सॉरी 8 3 11 होता है, 8 और 3 11, 11/5।
तो आई होप कि हम ये 2 सवाल भी इंशाअल्लाह इस निशिश पे कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, अब मैं करता हूँ जनाब ज़ीरो। आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो तो वो ज़ीरो हो जाती है। तो 3 हो गया ज़ीरो, तो मेरे पास यहाँ पे बचा 8/5। चलो जी, अब मैं रखता हूँ 1। एक्स की जगह पे मैंने 1 रखा, तो 3 1 ज़ा 3 हो गया, और 8 + 3 का 5 बचा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 1। चलो जी, अब मैं रखता हूँ जनाब एक्स की जगह पे 2। तो मैंने 2 रखा, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया। एच में 6 2 बचा, तो 2/5 2/5 आ गया जब मैंने 2 रखा। तो लास्ट वैल्यू उसकी पुट करते हैं। अब मैंने रखा 3 की जगह पे 3, एक्स की जगह पे 3, तो ये हो गया मेरे पास जनाब 9/5 माइनस 1/5। ठीक है जी, तो मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, -1/5 -1/5। चलो जी, मेरे पास ये आ गया -1/5। ठीक है। ओके जी, अब देखें इसमें भी हमारे पास एक सोल्यूशन सेट बन रहा है। अब देखें यहाँ भी 1 एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 है, और यहाँ भी एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सोल्यूशन सेट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट। ठीक है, जगह नहीं तो मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे मिटाना पड़ जाएगा। 1 और 1, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है जनाब, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी, हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात तो देखिएगा कि इसमें हमें 8 तक वैल्यूज लेके जानी है। इसमें जो हमारा सोल्यूशन सेट आएगा वो 8 पे आएगा, ठीक है। तो चलो जी, हम रखते हैं 0 1 -1 -2 -3 1 2 और 8। अब डायरेक्ट 8 करना है, ठीक है। 0 -1 -2 -3 1 2 और डायरेक्ट आप 8 करना है, ठीक है। चलिए जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए जी, ये जो मेरे पास y है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये जो इसके साथ जो वैल्यूज है ये फ्रैक्शन फॉर्म है। तो अब मैं क्या करूँगा कि पूरी वैल्यू यहाँ ले आऊँ, तो हो जाएगी माइनस की मेरे पास, ठीक है। तो x + 2/5 हो गया। अब मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। 5 1 ज़ा 5 इसका एलसीएम आ गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 5 ज़ा 30 आ गया, और ये x + 2 आ गया एज इट इज़। तो जनाब अब मेरे पास 30 में से जब ये माइनस करा दिया मैंने यहाँ पे, माइनस लगेगा, फिर क्या हो गया जी, 30 - x -2/5 हो गया। तो 30 में से 2 के तो मेरे पास बचा 28 अब -x/5। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 28 - x/5। जी, अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करूंगा। मुझे इसकी वैल्यूज मिटाना पड़ेगी क्योंकि वैल्यूज लंबी हो जाएंगी इसकी, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू भी बाद में करूँगा, ठीक है। चलो जी, अब मैं वही काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ जनाब, मैं रखता हूँ -3 किसकी जगह पे, x की जगह पे। चलो जी, मैंने -3 रखा, तो ये 28 माइनस माइनस प्लस हो गया 3/5। तो मेरे पास ये आ गया जनाब 31/5। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 31/5। चलो जी, अब मैंने क्या किया कि x की जगह रखा मैंने -2। जब मैंने x का -2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया मेरे पास 30/5, और 5 6 ज़ा 30। ठीक है जी, अब मैं रखा जी -1। जब मैंने -1 रखा, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, 28 + 1 ये हो गया मेरे पास 29/5। तो मेरे पास ये आ गया था जनाब 6, और ये मेरे पास आ गया 29/5। ठीक है जी, एक बेरी और निकालते हैं ज़ीरो वाले, चले ही निकाल लेते हैं। अब मैंने क्या किया जनाब कि मैंने रखा y = 28 - 0/5। तो मेरे पास 28/5 हो गया, ठीक है। तो 28/5 आ गया मेरे पास। अब मैंने रखा जी 28 अब मैंने x का 1 रखा, तो 27/5 आ गया, 27/5। अब ये 5 है, ठीक है जी, जगह कम है तो इसे मैं एहतियात से लिख रहा हूँ। अब मैंने रखा जनाब 2,
तो 28 में से 2 के तो 26 बचा, 26/5, तो यहाँ पे आ गया जनाब 26/5। अब मैंने रखा 3, तो जब मैंने 3 रखा तो हो गया 25 और 5 5 ज़ा 25, तो मेरे पास आ गया ये 5। ठीक है जी, ओके जी। अब मेरे पास ये 5 5 ज़ा 25 आ गया। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं ये 9। ठीक है जी, ओके जी। ओके जी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है हमसे। क्या हुई मिस्टेक कि हमने यहाँ पे 8 लिया है ना, तो हम यहाँ पे 8 रखेंगे, 8 ही रखेंगे, तो मैंने यहाँ पे गलती से 3 रख दिया। ठीक है, तो इसको आप कर लें 8। हमने x लिया हुआ 8। ठीक है, जब मैंने 8 लिया तो ये हो गया 20/5 और 5 4 ज़ा 20, मेरे पास आ गया ये 4। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उसको जल्दी से उतार लीजिए। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। अब मेरे पास जो सेकंड वाली है वो क्या है, मेरे पास लिख लेते हैं यहाँ पे जी y, इसको हम दोबारा बना लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x माइनस 12। अब मैं रखूँगा जनाब पहले यहाँ पे माइनस का 3, मैंने माइनस का 3 रखा तो ये हो गया -6 माइनस 12 माइनस का 18, यहाँ आ गया माइनस का 18। ओके जी, अब मैंने रखा माइनस का 2, मैंने माइनस का 2 रखा तो -2 4, ये हो गया -12 माइनस का 16, यहाँ आ गया माइनस का 16। अब मैंने रखा माइनस का 1, तो जब मैंने माइनस का 1 रखा तो -2 माइनस 12 माइनस का हो गया 14, -14। अब मैंने रखा 0 x की जगह पे, तो ये मेरे पास बचा माइनस का 12। ठीक है जी, मेरे पास बचा माइनस का 12। अब मैंने रखा 2 की x की जगह पे 1, तो 2 1 ज़ा 2, तो माइनस का 10 बचा मेरे पास। ठीक है जी, अब बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब ये y 2x माइनस 12, अब मैंने रखा जनाब x की जगह पे 2, तो 2 टू 4 और 4 में से 4 माइनस 12, तो माइनस का 8, माइनस का 8 आ गया। अब मैंने रखा जनाब x की जगह पे 8, तो ये हो गया जनाब 4 8 टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, 4 आ गया। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ भी एक सॉल्यूशन सेट आ गया है जो दोनों में कॉमन है, 8 और 4 और 8 और 4। ठीक है, तो मेरा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बन जाएगा, 8 एंड 4। लास्ट क्वेश्चन करते हैं जनाब। ओके जी, इस क्वेश्चन में 5 पे आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन सेट, तो हम पहले वैल्यूज पुट करते हैं 0 1 2, डायरेक्ट 5 कर लें हम यहाँ पे, -1 -2 -3, 0 -1 -2 -3 1 2, और डायरेक्ट आप 5 कर लें। ठीक है, चलिए जी हम इस इक्वेशन बनाते हैं। ये माइनस का 2y यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा और 13 यहाँ पे आके माइनस का जाएगा, तो 3x माइनस 13, और y के साथ 2 है तो 2 जाएगा डिवाइड यहाँ पे आके। ठीक है जी, 2x यहाँ पे जगह होगा माइनस का, और y के साथ क्या है जनाब 3, तो 3 होगा डिवाइड यहाँ पे आके। ठीक है, चलिए जी इसकी हम वैल्यूज अब निकालते हैं। -3 रखता हूँ पहले मैंने रखा जी 3 के साथ -3 और माइनस का 13/2, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया -13/2। ठीक है जी, अब माइनस का 13 और माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 22/2, हमने इसको काट दिया तो माइनस का 11 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, जब कटेगा तो हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का, तो -11 आ गया मेरे पास। अब फिर मैं रखता हूँ माइनस का 2, मैंने रखा माइनस का 2, तो -6 -13 2, तो 13 और 6 19 हो गए, 19/2, 19/2 माइनस का। ठीक है जी, ओके जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं माइनस का 1 रखता हूँ, मैंने माइनस का 1 रखा तो हो गया -3 -13, तो ये हो गया -16/2। चलो जी, हो गया -16/2। अब मैं रखता हूँ जी 0, मैंने 0 रखा तो मेरे पास
-13/2 बचा, -13/2। ठीक है जी, अब मैं रखता हूँ x की जगह पे 1, मैंने 1 रखा, तो 3 1 3 -13 2, तो -10/5, तो ये कट गया 2 5 10, तो मेरे पास आया माइनस का 5। तो मैंने जब रखा तो मेरे पास आया माइनस का 5। आगे सॉल्व करते हैं, चलें जी। अब मैंने रखा है 2 रखा मैंने, y इज इक्वल टू 3x, अब इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए y इज इक्वल टू 3x माइनस 13/2, मैंने 1 रख चुका हूँ, मैं रखूँगा 2। अब मैंने रखा 2, तो मेरे पास आ गया जनाब ये 3 2 6 माइनस 13/2, और 13 में से जब जाएंगे 6, तो 6 7 13, तो माइनस का 7/2 बचेगा मेरे पास, ठीक है जी। तो जब मैंने रखा तो माइनस हमने 2 रखा, तो 3 2 6 और 6, ठीक है जी, -7/2 बचा मेरे पास, -7/2। ये सही काम नहीं कर रहा, तो हम ब्लैक पेन ले लेते हैं, ठीक है। -7/2, ठीक है। अब मैंने रखा 3 और मैंने रखा 5, -13/2, तो 15 -13/2, तो हो गया 2/2 इज इक्वल टू 1, तो शुरू कर गया, बस आ गया 1, ठीक है जी। ओके जी, अब हम इसको रेस करते हैं, उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, या सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके जी, हम इसको बनाते हैं दोबारा से। हमारे पास हो गया जी y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 अपॉन 3। चलिए जी, अब मैं यहाँ रखता हूँ उसके साथ 13 माइनस 2 माइनस 3, तो ये हो गया 13 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 6 अपॉन 3, तो 13 और ये हो गया 19/3, तो यहाँ पे आ गया 19/3। चलिए जी, अब मैं रखता हूँ माइनस का 2 x के साथ, तो मैंने माइनस का 2 रख दिया, तो 13 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4, तो ये हो गया 17/3, तो मेरे पास ये आ गया 17/3। अब मैं रखता हूँ जी माइनस का 1, मैंने माइनस का 1 रखा, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, 3 आ गया, 15/3, 3 5 15, तो मेरे पास आ गया 5। ओके जी, अब मैंने रखा जी 0, आपको मालूम है कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वो 0 हो जाती है, तो 2 यहाँ पे 0 हो गया, तो 13/3 मेरे पास आ गया 0 रखने पे, ठीक है जी। अब हम निकालते हैं, 1 रखते हैं, 3 2 1 2, तो 13 माइनस 2/3, तो 13 में से 2 की तो 11 बचा, 11/3 आ गया मेरे पास, ठीक है जनाब। 2 हम यहाँ निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x/3। अब मैं रखता हूँ क्या जी, 1 रख चुका हूँ, मैं रखूँगा 2, तो 13 माइनस 2, मैंने x का 2 रख दिया, मेरे पास ये आ गया जनाब 13 माइनस 2 2 4/3, तो ये हो गया 9/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया मेरे पास 3, ठीक है जी। अब मैं रखता हूँ 5, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 5/3, तो 13 माइनस 15/5 to the 10, 10/3, और ये 3 में से 10 के तो 3 बचा, और 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास आ गया 1, तो वही मेरे पास क्या आ गया 1, मैंने 1 रख दिया। ओके जी, आप देखें हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बन रहा है, देखें ये 5 और 1, ये रहा 5 और 1 यहाँ भी, और 5 और 1 यहाँ भी है, तो जो मेरा सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 5 और 1। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।